जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज इस वीडियो को उन युवाओं के लिए बना रहा हूं जिनको भारतीय सेना में सेवा देनी है और जो अग्निवीर बनना चाहते हैं। एक चैलेंजिंग लाइफ है, इसको हम सब एक्सेप्ट करते हैं और इसके लिए साथ ही हमें मेंटली फिजिकली बड़ा रोबस्ट होना पड़ता है और साइकोलॉजिकली हमें बहुत ही चैलेंजिंग जॉब को करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और बोलते हैं लिव ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी, बिकम एन अग्निवीर। सो अगर आप अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको अग्निवीर की लाइफ, अग्निवीर के लिए टेस्ट और उसकी तैयारी के बारे में इस वीडियो में आगे बताऊंगा। आप देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल काइनेटिक कर्मा। साथ ही में आगे जो वीडियो बनाऊंगा वो इंडियन आर्मी में कैसे ऑफिसर बनते हैं, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए सिलेक्शन सेंटर्स में एसएसबी के थ्रू जो इंटरव्यूज होते हैं, एसएसबी तैयारी के लिए बताऊंगा और मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करके जानी है और इंडियन आर्मी में एज एन अग्निवीर, एज एन ऑफिसर, एज ए होल, एज ए सोल्जर क्या चैलेंजेस हैं, इनको कैसे हम बड़े हंस खेल कर देश की सेवा में इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए पूरी तरह से अपनी लगन लगा करके सेवा दे सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देर न करते हुए अगली वीडियो बनाते हैं आपके लिए। सो प्रेजेंटेशन में सबसे पहले स्कोप की बात करते हैं। ओवरव्यू ऑफ स्कीम, टर्म्स ऑफ सर्विस, फाइनेंशियल पैकेज, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, कन्वर्जन टू परमानेंट कार्डर। कहने का मतलब है ये स्कीम क्या है उसके बारे में और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिस कंडीशंस में आपको भर्ती किया जाएगा वो क्या है, आपको फाइनेंशियल पैकेज यानी कि आपको क्या वित्तीय सहायता मिलेगी, क्या आपका सैलरी होगा और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तब क्या होगा, कंटिन्यू नहीं करते हैं तब क्या होगा, और रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, और उसके बाद फाइनली कन्वर्जन टू परमानेंट कार्डर यानी कि आपकी अग्निवीर की पूरी ट्रेनिंग और सर्विस होने के बाद में आपको जो कन्वर्जन किया जाएगा परमानेंट कार्डर के लिए, जो सोल्जर जीडी बनाने के लिए या टेक्निकल जिस भी आप ट्रेड में भर्ती हुए हैं उसकी कार्रवाई कैसे होगी वो हम आपको बताएंगे। सो पहला पॉइंट ओवरव्यू, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स 4 years tenure, पैन इंडिया रिक्रूटमेंट, मेन एंड वुमेन, सेवानिधि पैकेज 25% रिटेन्ड परमानेंट कार्डर। कहने का मतलब है आर्मी नेवी एयरफोर्स में ये 4 साल का टेन्योर होगा एज ए अग्निवीर और पूरे इंडिया में इसका रिक्रूटमेंट होगा। ये मेन एंड वुमेन के लिए दोनों के लिए होगा, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों इसमें भर्ती हो सकते हैं। और सेवानिधि का पैकेज की बात करेंगे हम, आपको सेवा के तौर पर जो आपको निधि जो पैकेज मिलेगा वो कितना होगा, टोटल 25% इसमें परमानेंट कार्डर में रिटेन किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस। सबसे पहले योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी। एज लिमिट है 17.5 से 21 वर्ष, 10वीं पास होना चाहिए। रिक्रूटमेंट पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में इसका रिक्रूटमेंट होगा और ये मेरिट बेस्ड होगा, जो मेरिट में आएगा उसका सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग 6 महीने की और ये जो भारतीय सेना में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं एयरफोर्स नेवी आर्मी में, उनमें इनकी ट्रेनिंग की जाएगी। सर्विस ड्यूरेशन यानी कि इसका जो सर्विस का टर्म है वो 4 साल का होगा इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी जुड़ी जाएगी। और इसको इनरोल्ड अंडर रिस्पेक्टिव सर्विस एक्ट में बोलते हैं हम। जैसे भी सर्विस के लिए जो एक्ट लागू होगा उसी के तहत आपको इनरोल किया जाएगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा परमानेंट कार्डर के लिए 4 साल के बाद में। अगर आप मेरिट में आएंगे 4 साल के बाद आपको रिटेन किया जाएगा, आप अगली सर्विस अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं आर्मी में, अदरवाइज आपको सेवानिधि के साथ में वापस भेज दिया जाएगा और कहीं आप दूसरे विभाग में सर्विस करेंगे जिसके लिए आपको क्या फायदे हैं, क्या आपकी रियायतें होंगी, क्या छूट मिलेंगी वो भी बताया जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, अग्निपथ स्कीम क्या है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इनरोलमेंट कैसे होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, इनरोलमेंट आर्मी एक्ट 1950 के तहत होगा जो सभी सैनिकों के लिए लागू होता है।
तो सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट 1950 में ये कहा गया है कि आपको जो आदेश दिया जाएगा, आपको वहां जाना होगा, वो करना होगा, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे हवा में हो। और परमानेंट पेंशन के लिए जो ग्रेच्युटी है और पेंशन है, वो आपको लागू नहीं है। यानी कि जो आप नौकरी 4 साल की इसमें सेवा देंगे, उसके बाद आप पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब है आपको पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। और सर्विस टर्म्स क्या है? सर्विस आपकी शुरू हो जाती है जिस दिन से आप एनरोल होते हैं, यानी जिस दिन आप भर्ती होकर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और आपका जो रैंक होगा इंडियन आर्मी में, एक अलग रैंक होगा। लीव, यूनिफॉर्म, पे, अलाउंसेस सर्विस पीरियड में जो होंगे आपको गवर्नमेंट के आदेश के हिसाब से मिलेंगे। पोस्टिंग कहीं भी आपको किया जा सकता है, रेजिमेंट में, यूनिट में और किसी और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में आपको भेजा जा सकता कहीं भी। सो टर्म्स एंड कंडीशन में अगला पॉइंट है कि आपका डिस्चार्ज कैसे होगा। आप 4 साल की जब सर्विस कंप्लीट कर लेंगे इंक्लूडिंग आपकी ट्रेनिंग, तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको रिटेन किया जाएगा और आपको सेवानिधि पैकेज पे किया जाएगा। इसलिए कि आप जब सोसाइटी में जाएंगे, अगला एम्प्लॉयमेंट को आप परस्यू कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में। आप पेंशन और ग्रेजुटी के लिए या ईसीएचएस के लिए, सीएसडी और एक्स सर्विसमैन स्टेटस और अदर रिलेटेड जो बेनिफिट हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों, अग्निपथ स्कीम का अगला पॉइंट जो टर्म्स एंड कंडीशन में आता है, इनरोलमेंट इन रेगुलर कैडर में क्या होगा कि जब आप 4 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद 25% हर एक बैच में से रिटेन किए जाएंगे। वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। साथ ही अग्निवीर की जो अगली सर्विस होगी वो अगले 15 साल तक होगी एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। आप फिर उसमें प्रमोशन के साथ और लंबी भी आपकी सर्विस हो सकती है। अब जेसीओआर के लिए जो भी टाइम टू टाइम जो रूल्स एंड रेगुलेशन अमेंड होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और अग्निवीर को जो छुट्टी है वो भी लागू होगी। एनुअल लीव 30 दिन तक और सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल कंडीशन। आप मेडिकल जो कंडीशन आपकी होगी उस पर डॉक्टर्स क्या एडवाइस देते हैं उसी हिसाब से आपको मेडिकल लीव भी लागू होगी। यस, सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज है हमारा फाइनेंशियल पैकेज। कंपोजिट एनुअल पैकेज पहले साल में आपको 4,76,000 रुपया, अपग्रेडेड टू 6,92,000 और चौथे साल में अलाउंस एज ऑथराइज, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलेंगे आपको, राशन एंड ड्रेस अलाउंस मिलेगा, ट्रेवल अलाउंस मिलेगा। यानी कि जिस भी इलाके में होंगे, चाहे आप अविभाजित में हों, चाहे आप रक्षक में हों, चाहे आप मेघदूत में हों, वहां के जो अलाउंसेज होंगे वो आपको लागू होंगे। राशन का अलाउंस भी आपको मिलेगा, ड्रेस भी आपको मिलेगी और ट्रेवल के लिए भी आपको अलाउंसेज मिलेंगे। आने की आप रेल या ये जो जर्नी आपको ऑथराइज है वो कर सकते हैं। सेवानिधि पैकेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस ऑफ रुपीज 11.71 लैक्स, यानी कि आपको चौथे साल में अगर आपको रिटेन नहीं किया गया तो आपको 11,71,000 रुपए का पैकेज मिलेगा। पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट एंड पार्ट बाय इंडिविजुअल 30% ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट्स, यानी कि जो गवर्नमेंट देगी वो 70% देगी, 30% जो इमोल्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं उसमें से इसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा। कंपनसेशन अगर आपको मिलना है तो वो कंपनसेशन ऑन डेथ किसी की अनफॉर्चुनेटली होती है तो 92 लाख तक उसको मिलेगा। और कंपनसेशन ऑन डिसेबिलिटी अगर किसी को कोई अपंग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अप टू 44 लाख तक उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे पे, अलाउंसेस एंड अलाइड बेनिफिट्स के। अग्निवीर का पे पैकेज क्या होगा? फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये और एप्लीकेबल अलाउंसेस, ये हर एक अग्निवीर की अलग अलग हो सकती। 30,000 रुपया फिक्स होगा जो आपका बेसिक आपको मिल रहा है। और उसके बाद में जिस जगह पर, जिस एरिया में, ऑपरेशनल एरिया में आप डिप्लॉयड हैं, वहाँ के हिसाब से आपको अलाउंसेस मिलेंगे।
किसी जगह पर अलाउंसेस 10,000 है, कहीं 20,000 है, कहीं 40,000 भी है, तो वो डिपेंड करेगा आप कहाँ पर डिप्लॉयड हैं। सेकेंड ईयर में आपको 33,000 मिलेगा प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस जो भी होंगे। थर्ड ईयर में आपको 36,500 रुपया मिलेंगे प्लस अलाउंसेस। फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी पहुंच जाती 40,000 एंड एप्लीकेबल अलाउंसेस। 30% कंपल्सरी डिपॉजिट पर मंथ किया जाएगा, जो कॉर्पस आपके लिए सेवानिधि के तौर पर आपको जाते समय दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश के हिसाब से। बैलेंस अमाउंट आपके जो कंट्रीब्यूशन में है वो गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देगी। सो पे एंड अलाउंसेस में अगली बात करेंगे हम सेवानिधि पैकेज की। फुल सेवानिधि पैकेज एलिजिबल है आपको 4 साल की सर्विस कंप्लीट करने में। इनकेस अर्ली रिलीज होता है तो जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन है वो इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा और आप इनकम टैक्स से भी इसमें एग्जाम्प्ट होंगे। इसके में ऊपर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अलाउंसेस अग्निवीर की जो पे है वो कंपोजिट पे है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं मिलती है। जैसे आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया गया था, फर्स्ट ईयर में 30 और फोर्थ ईयर तक वो 40 पहुंच जाती है। और जो इंडिविजुअल है वो डीए और एमएस पे के लिए एलिजिबल नहीं है, मैंने आपको डियरनेस अलाउंस या मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगी। अग्निवीर को लेकिन रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस, ट्रेवल एंड अदर अलाउंसेस एप्लीकेबल हैं, जो आपको रिक्रूटमेंट के बाद में ट्रेनिंग के दौरान बता दिए जाएंगे। पे एंड अलाउंसेस में सिपाही की पे की बात करते हैं। बैंड पे 30,000 से 40,000 रुपये, सीआई ऑप्स में 9,700, 7,469, 6,000, हाफा 9,700, फील्ड 6,000, मॉडिफाइड फील्ड 3,600, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में आपको 17,400 से 4,100, 2,700 का जो ब्रैकेट है आपका उसमें मिलेगा। फ्लाइंग अलाउंस आपको 17,300 एयरफोर्स का रिक्रूट्स के लिए। स्पेशल फोर्सेज में 17,300 जो पैरा के अग्निवीर हैं उनके लिए। सियाचिन अलाउंस आपको 30,000 रुपीज़ किसी भी यूनिट के साथ अगर आप जाते हैं। पैरा अलाउंस आपको 6,000 रुपया मिलेगा। ड्रेस अलाउंस आपको 10,000 रुपीज़ मिलेगा। सो ये अलाउंसेस के बारे में आपने जानकारी कर ली है, तो इसके बाद हम आगे अगली स्लाइड में मूव करते हैं, आपके लिए आगे क्या रखा है। दोस्तों, आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो नॉन कंट्रीब्यूटरी है। कहने का मतलब आपने उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना। आपको 48 लाख का जो कवर है एंगेजमेंट पीरियड में आपको मिलेगा। साथ में ओवर एंड अबव एक्स ग्रेशिया मिलेगा जो 44 लाख रुपए का होगा, जो अनोखी होगा, नेक्स्ट ऑफ किन बोलते हैं, जो इस का हकदार होगा कि इन केस ऑफ कैजुअलिटी में उसको ये पूरा बेनिफिट मिलेगा, जो हमने पहले भी बताया था। ये 92 लैक्स के आसपास बनता है और कोई भी अग्निवीर जो है वो एजीआईएफ स्कीम के बेनिफिट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। टर्म्स ऑफ रिलीज फ्रॉम सर्विस जो है आपके, जब आप टर्मिनेशन ऑफ सर्विस करना चाहते हैं या रिलीज फ्रॉम सर्विस चाहते हैं, तो मिनिमम सर्विस 4 साल की है और अर्ली रिलीज अगर आपको चाहिए कंपनसेटेड ग्राउंड में, आपको एक्सेप्शनल केसेस में पहले भी रिलीज किया जा सकता है। जो लोग जो अग्निवीर एग्जिट करेंगे 4 साल के बाद में, तो उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेगा सेवानिधि पैकेज, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट एंड क्लास 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जिसका आप इस्तेमाल सिविल में जाकर के कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयमेंट में इसकी मदद ले सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये रहता है सभी के दिमाग में कि अग्निवीर की जो योजना है, अग्निपथ की जो योजना है, उसके 4 साल कंप्लीट होने के बाद क्या किया जाए। 4 साल कंप्लीट होने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 10% रिजर्वेशन सीएपीएफ्स असम राइफल्स में दी गई है और एज में रिलैक्सेशन 3 साल और 5 साल जो फर्स्ट बैच है उसके लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 10% रिजर्वेशन
in coastal guards, defense civilians and 16 defense पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी रिजर्वेशन निश्चित किया गया है। एज रिलैक्सेशन 3 साल एंड 5 साल जो पहला बैच अग्निवीर का निकला था उसके लिए। नाउ अग्निपथ आफ्टर 4 इयर्स की जब हम बात करते हैं, स्टे विथ फोर्सेस, सेलेक्ट लॉन्ग सर्विस ऑप्शन, स्ट्रेंथन फोर्सेस एंड मिडिल अब्लिक जूनियर लीडरशिप की हम बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, अग्निवीर की बात करते हैं एंड हायर एजुकेशन की बात करते हैं। ये सब आपको जो रिटेन किए जाएंगे उनको ऑटोमेटिक इस चीज के बारे में आगे पता चल जाए। अभी तक हमने बात की थी अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम का जो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पे पैकेज क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है, सेवानिधि क्या है और आपको 4 साल की जो सर्विस पूरी करने के बाद में क्या ऑप्शंस होंगे। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट। आप रिक्रूटमेंट पहले अग्निवीर बनेंगे तभी सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमें लागू होंगी, इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अब कि इसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा joinindianarmy.nic.in पे। अपनी एलिजिबिलिटी स्टेटस को चेक करिए, अपना प्रोफाइल जो है उसको क्रिएट करिए। हर एक कैंडिडेट को केवल एक कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। जो मल्टीपल कैटेगरीज में रजिस्टर करता है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए आपने देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में, कौन सी ट्रेड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है आपका देखना। इसके लिए आपका सीई होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें आपका रिटन टेस्ट हुआ। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट किया जाएगा। लास्ट में आपका मेडिकल होगा। इसके बाद जो आपकी मेरिट बनती है उस मेरिट बेस पर आपका अग्निवीर के लिए कॉल आएगा। उस कॉल के आधार पर आपको एक पर्टिकुलर सेंटर अलॉटमेंट किया जाएगा जहां आप अपनी 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे। एक सक्सेसफुल अग्निवीर की ट्रेनिंग करने के बाद में आपको आपकी यूनिट अलॉट की जाएगी जहां पर आप अगले 3.5 साल सेवा देंगे और ये डिपेंड करेगा आपकी मेरिट पे कि आप रिटेन किए जाएंगे फर्स्ट 25% में या आपको वहां से सेवानिधि के तौर पर आपकी सर्विसेज टर्मिनेट करते हुए आपको सिविल में अल्सवर जॉब ढूंढने के लिए, अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए भेजा जाएगा। अब किसी भी जॉब के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होती है आपकी क्वालिफिकेशन। कौन सी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए ऑल आर्म्स के लिए आपको क्लास 10th मैट्रिक में 45% मार्क्स, एग्रीगेट 33% इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए। 17.5 साल से 21 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। बोर्ड्स जो हैं ग्रेडिंग सिस्टम में डेल्टा ग्रेड 33% से 40% होता है एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड which contains 33% overall aggregate in C2 grade equivalent corresponding to 45% in aggregate। ये आपको समझने की जरूरत है। आप डेल्टा ग्रेड में एग्रीगेट 33% से 40% के बीच में है या C2 ग्रेड में आप इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग टू 45% है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है 45% आपके मार्क्स आने चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल होता है अगली कैटेगरी जो ऑल आर्म्स के लिए है। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए in science with physics, chemistry and mathematics and English with minimum 50% marks in aggregate and 40% in each subject। इसकी उम्र सीमा भी 17.5 से 21 वर्ष है। अब कहने का मतलब है जब आप टेक्निकल अग्निवीर की कैटेगरी में भर्ती होना चाहेंगे तो आपके एग्रीगेट जो मार्क्स होंगे 50% होंगे। हर सब्जेक्ट में आपके पास में कम से कम मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर किए होने चाहिए। यही आप अग्निवीर टेक्निकल एविएशन में और अम्युनिशन एग्जामिनर में भी सेम कंडीशन अप्लाई करती है। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर जिसको एसकेटी बोलते हैं ऑल आर्म्स के लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम। कहने का मतलब यहाँ पर साइंस होनी जरूरी नहीं, जैसे कि टेक्निकल में थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ में इंग्लिश होनी थी। यहाँ पर आप आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस किसी में भी 60% मार्क्स के साथ एग्रीगेट और 50% मिनिमम इस सब्जेक्ट में ला करके भर्ती हो सकते हैं। सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंट्स
सो इनमें बहुत आपके लिए मैंडेटरी है। कैटेगरी एंड क्वालिफिकेशन में अगली बात करते हैं हम अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स। इसके लिए भी 10th पास चाहिए होता है। सिंपल 10th पास हो और नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड 33% इन ईच सब्जेक्ट। कहने का मतलब ऐसा कोई स्टिपुलेटेड एग्रीगेट की बात नहीं कर रहे हैं। 10th पास होना चाहिए, 33% मिनिमम उसने स्कोर किया होना चाहिए, उम्र उसकी 17.5 से 21 वर्ष के बीच में हो। अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स में 8th पास भी होता है, जिसके लिए 8th पास सिंपल होना चाहिए, नो स्टिपुलेशन, सेम कंडीशन लागू होती है, 33% मार्क्स के साथ में पास हुआ होना चाहिए, 17.5 से 21 वर्ष की उम्र तक वो अपना इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और क्वालिफाई कर सकता है। हाइट एंड वेट एज पर पॉलिसी जो होगी उस हिसाब से आपको होना होगा। अगली बात करते हैं हम रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी होती है फॉर सन्स ऑफ सर्विस एंड एक्स सर्विसमैन, वॉर विडोज एंड विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन। कहने का मतलब जो फौजी परिवार से ताल्लुकात रखता है उनके लिए हाइट में और चेस्ट में वेट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सेम फॉर अडॉप्टेड son in law of war widows if she has no son. Adoption had done during lifetime of a soldier will be valid for the purpose of award of bonus marks, concessions and enrollment through unit headquarter quota enrollment. Then इसमें नोट करने वाली बात यह है, एक एलिजिबल कैंडिडेट को प्रिस्क्राइब रिलैक्सेशन जो है वो ग्रांट किया जाएगा इन ऑल 3 मेजरमेंट्स में, हाइट, चेस्ट एंड वेट में, एंड स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो एप्लीकेबल होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट एट रैली साइड। रैली साइड में आपका 1.6 किलोमीटर का रन होगा, बीम जिसको पुलअप्स कहते हैं, 9 फीट डिच, जिगजैग बैलेंस। इन टेस्ट में जो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप 1 अप टिल 5 मिनट 30 सेकंड्स में आपको 1.6 किलोमीटर करनी है, 60 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे आपको। पुलअप्स अगर आप 10 करेंगे तो 40 मार्क्स मिलेंगे। 9 फीट डिच आपने क्वालिफाई करना है और जिगजैग बैलेंस भी आपने क्वालिफाई करना है। ग्रुप 2 में आपको 5 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आप करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। और वही बीम या पुलअप्स में आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। 9 पुलअप पे 33 मार्क्स मिलेंगे, 8 पुलअप पर 27, 7 पुलअप पर 21 और 6 पुलअप पर 16 मार्क्स में आपको मिलेंगे। फिजिकल मेजरमेंट्स एट रैली साइड में हम बात करेंगे तो फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड मेडिकल टेस्ट एज पर लेड डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड एट रैली साइड। आगे देखते हैं हम रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है जो आपने साथ में ले जाने हैं, जो ओरिजिनल में लिए जाएंगे। एडमिट कार्ड, गुड क्वालिटी प्रिंट आउट निकालना आपने जो आपका एडमिट कार्ड आता है। फोटोग्राफ, 20 गुड क्वालिटी के फोटोग्राफ्स विथ वाइट बैकग्राउंड, नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। कहने का मतलब 3 महीने पुराना फोटो से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। 20 फोटोग्राफ ले जाने आपने, ये ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, सारे के सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके साथ में ले जाने हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपने साथ में लेना है। जो इसका फोटोग्राफ इशूड बाय तहसीलदार डीएम CFI for persons from Sikkim and caste certificate affixed with photograph issued by Tahsildar/DM. Religion certificate to be issued by Tahsildar/SDM. School character certificate to be issued the concerned school, issued by the concerned school. तो डॉक्यूमेंट की सीरीज में आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न रिकॉर्ड वो ले जाना है। एनसीसी सर्टिफिकेट जो आपने अटेस्टेड बाय इशूइंग अथॉरिटी का साथ में ले जाना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इशूड बाय इशूइंग अथॉरिटी,
मतलब जहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिले हैं, उन्हीं से अटैच करवा के सर्टिफिकेट्स आपने ले जाने हैं। उसको बोलते हैं इश्यूइंग अथॉरिटी। एफिडेविट आपके साथ में होगा, जो रैली साइड में आपको दिया जाएगा, एज पर नोटिफिकेशन मेंशन्ड इन द फॉर्मेट। एंड सर्टिफिकेट फॉर बोनस मार्क्स भी आपको ले जाना है। सिंगल बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आपके साथ में होना चाहिए। सिंगल अकाउंट आपका होगा, जॉइंट अकाउंट आपके अपने अनोखे के साथ में, अपने मदर के साथ में बनाना है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपने अपने पुलिस थाने से ले जाना है। सरपंच या नगर सेवक रेजिडेंस प्रूफ साथ में लेके चलना है। अब हम देखते हैं कि जो सिस्टम है बोनस मार्क्स का, वो कैसे मिलता है। आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट होंगे, बहुत सारे अचीवमेंट आपने करी होंगी, उनके लिए हर एक सर्टिफिकेट जो आपने साथ में ले जाना है, उसको ध्यान से आपने सुना होगा। तो आपको इसलिए बोला जाता है वो सर्टिफिकेट लेने चाहिए साथ में, क्योंकि आपको उसके बोनस मार्क्स मिलेंगे। ये रैली साइड में आपको दिखाने होते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपको मिला है, ए सर्टिफिकेट अगर आपको मिला है, तो अग्निवीर जीडी के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और एसकेटी के लिए 5 मार्क्स, टेक्निकल के लिए 5 मार्क्स और ट्रेड्समैन के लिए 5 मार्क्स। बी सर्टिफिकेट में 10 मार्क्स मिलेंगे सभी कैटेगरीज में, और सी सर्टिफिकेट में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे जीडी के लिए, 15 मिलेंगे एसकेटी के लिए, 15 मिलेंगे आपको टेक्निकल के लिए, 15 मिलेंगे आपको ट्रेड्समैन के लिए। एनसीसी सी विद आरडी परेड अगर होगी, तो उसमें जीडी के लिए जो है 25 मार्क्स मिलेंगे, और अग्निवीर एसकेटी के लिए 20, अग्निवीर टेक्निकल के लिए 20, और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आपके जितने भी मार्क्स मिलने हैं, तो वो सारे लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं स्लाइड में। और जिस कैटेगरी में भी जो सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, उसके फायदे उठाने हैं, तो आप इस स्लाइड को बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए, और पढ़ने के बाद में इन सर्टिफिकेट्स को अपने साथ ले जाइए और इनका बेनिफिट उठाइए। अगर आप इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं, तो फिर आपको उसका लॉस होगा। सो कंग्रेचुलेशंस, अब आपका टाइम आ गया है कि कन्वर्जन करने का। परमानेंट कार्डर में 4 साल की आपने सर्विस दे दी है, और इसमें कन्वर्जन के जो कंडीशंस हैं कि आपको वॉलंटियर बेसिस पे एप्लीकेशन देनी होगी कि आप फर्दर सर्विस के लिए वॉलंटियर हैं। अदरवाइज सभी को ये ऑप्शन मिलेगा कि वो यहाँ पर अपनी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करके सिविल में आकर के दूसरे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपने वॉलंटियर बेस पे एप्लीकेशन डाल दी है, तो फिर आपका मेरिट के बेस पे प्रेफरेंस देखनी होगी सर्विस के लिए, और उसके बाद आप इनरोलमेंट टू रेगुलर कार्डर होंगे, जिसके बाद आपकी पे फिक्स की जाएगी एज ए रेगुलर सोल्जर, एंड आपकी पेंशन एज पर एक्सटेंड रेगुलेशन मिलेगी। यानी कि जो भी रेगुलेशंस हैं एक जीडी सोल्जर के लिए, या टेक्निकल के लिए, एसकेटी के लिए और ट्रेड्समैन के लिए, उस हिसाब की आपकी जो है पे फिक्स कर दी जाएगी। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैंने वीडियो आपके लिए बनाई, और इसमें मैं श्रेय दूंगा ERO पिथौरागढ़ और उनके ERO साहब, जिन्होंने मेरी मदद की है आप तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि आप अग्निवीर कैसे बन सकते हैं, ये क्या तरीका है और क्या सुविधाएं होंगी आपको, क्या आपको साथ में ट्रेनिंग करनी होगी, कितने साल का आपका टर्म होगा, क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, अगर आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है, डिसकंटिन्यू करना चाहेंगे तो क्या ऑप्शन है, आपको सेवानिधि कितनी मिलेगी, आपकी पे पर्क्स कैसे होंगे, अलाउंसेज क्या मिलेंगे, और साथ में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। अगर आप रिलीज होकर के आ जाते हैं सिविल में, तो किसी अदर डिपार्टमेंट में आपके साथ में क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, जो आपको सर्टिफिकेट्स या क्वालिफिकेशन वहां से इशू होती हैं। तो मेरा काइनेटिक कर्मा यू चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी देखते रहिए, अपने दोस्तों को इसी तरीके से वीडियोस को देखने के लिए, ताकि उनको मैं मोटिवेट कर सकता हूँ और इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि कैसे अपने करियर को शेप किया जाए, और कैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी की जाए, और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, ये मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। साथ में अभी हम देखते हैं, अगली वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे कि आपको अगर ऑफिसर बनना है तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है, क्या इसकी प्रिपरेशन है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, साथ में एसएसबी की तैयारी कैसे होगी, और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं।
सो ट्यून रहिए और इंतज़ार करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास में तुरंत ही ये जो नोटिफिकेशन है वीडियो बनते ही आ जाए, आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और आपके सब्सक्रिप्शन से सिर्फ आपको फ़ायदा होना है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो आएगी। मेरा इसमें सिर्फ इतना स्वार्थ है कि मैं अपने अनुभव और ज्ञान को आप तक पहुंचा सकूं, जो मेरी रीच है मैं आपको बता सकूं और आपको मोटिवेट कर सकूं। यही मेरा एक मकसद है और मेरे पास जो भी टाइम है मैं आपके लिए उसको लगाना चाहता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों, इस स्लाइड को आप अपने टाइम पे देख सकते हैं। इसमें आपके लिए सारे टर्म्स एंड कंडीशन, एनरोलमेंट, सर्विस, डिस्चार्ज और एनरोलमेंट इन रेगुलर कार्डर एंड लीव की एप्लीकेबिलिटी जो भी है वो सब दे रखी हैं। इसको पढ़ के आप अपना माइंड को क्लियर कर सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा, आपको क्या करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जो अग्निवीर और आर्मी में ऑफिसर्स बनने के लिए कंबाइंड थी। ये एक्सक्लूसिवली फॉर अग्निवीर के लिए है और आपको मुझे लगता है अच्छी जानकारी मिली होगी, आप संतुष्ट होंगे। अगर आपकी कोई क्वारीज हैं आप मेरे से फ़ोन पे पूछ सकते हैं या मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ऑफिस में और किसी भी माध्यम से। और आप चाहें तो कमेंट्स लिख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ में दिक्कत आ रही है, आपकी क्वेरीज क्या हैं जो आप चाहते हैं कि आपको सेटिस्फाई किया जाए उसमें। तो वो आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद। वॉच करते रहिए हमारा चैनल काइनेटिक कर्मा और आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आपके लिए डालता रहूँगा, उसका फ़ायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत।